इस कहानी की शुरुआत से पहले हम आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं कि यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस कहानी में जिन घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं वो आपको विचलित कर सकते हैं। क्या आप शैतान में यकीन रखते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट और विज्ञान की दुनिया में। वो कहेंगे कि यहां भूत प्रेत की बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार कोर्ट रूम में जजों और वकीलों के सामने एक ऐसा टेप बजाया गया था जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स ने सांसें रोक ली थी, मैं कहूं कि वो टेप आज भी मौजूद है, लेकिन उसमें जो आवाज है वो किसी इंसान की नहीं, किसी जानवर की गुर्राहट, किसी राक्षस की हंसी और एक तड़पती हुई लड़की की चीख का ऐसा मिश्रण है जो आपकी रूह को अंदर तक जमा सकता है। वो लड़की थी एनिलिस मिशेल, और इस कहानी पर हॉलीवुड ने एक फिल्म भी बनाई थी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। लेकिन जो फिल्म बनाई गई थी वो असलियत के सामने सिर्फ बच्चों का खेल थी। असली कहानी में कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे। वहां सिर्फ दर्द था, गंदगी थी और एक ऐसा अंधेरा जिसने हंसते खेलते परिवार को निकल दिया। और आज हम उसी अंधेरे दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा है क्लिंगेनबर्ग। यहां पर मिशेल का परिवार रहता था। वो बेहद धार्मिक कैथोलिक थे। घर के नियम सख्त थे, लेकिन प्यार भी था। इस परिवार की जान थी एनिलिस, 16 साल की एक खूबसूरत लड़की। उसे संगीत का शौक था। वो एक टीचर बनना चाहती थी। उसका एक प्रेमी भी था, पीटर। उसकी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी टीनेजर की होती है, उम्मीदों से भरी हुई। लेकिन फिर साल 1968 की एक रात उसकी तकदीर बदल गई। एनिलिस अपने बिस्तर पर लेटी थी कि अचानक उसका शरीर अकड़ गया। उसकी जबान तालू से चिपक गई। वो हाथ पैर हिलाना चाहती थी लेकिन हिला नहीं पा रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई बैठा है। एक भारी अदृश्य वजन उसकी छाती को कुचल रहा था। वो सांसें नहीं ले पा रही थी। वो अपनी मां को पुकारना चाहती थी लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जब वो जागी तो बिस्तर पसीने से भीगा था। डॉक्टर ने उसे एक प्रकार की मिर्गी का नाम दे दिया। विज्ञान ने अपना फैसला सुना दिया। दवाइयां शुरू हो गई। लेकिन एनिलिस जानती थी कि वो दौरा सामान्य नहीं था, क्योंकि उस दौरे के दौरान उसने कुछ सुना था। एक आवाज जो उससे कह रही थी कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। दवाइयां दी जाती रही, लेकिन एनिलिस की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती रही। अब उसे दिन के उजाले में भी चीखें सुनाई पड़ती। जब वो चर्च में प्रार्थना करने जाती तो उसे वहां शांति नहीं मिलती। उसे लगता कि जिस जमीन पर वो खड़ी है वो जल रही है। सबसे खौफनाक बात यह हुई जब उसने ईसा मसीह और वर्जिन मैरी की मूर्तियों की तरफ देखा। उसे उन मूर्तियों के चेहरे बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। पवित्र मूर्तियों के चेहरे पिघलकर राक्षसी चेहरों में बदल गए जो उस पर दांत पीस रहे थे। उन कानों में लगातार आवाजें आती थीं, तुम नर्क में सड़ोगी, भगवान मर चुका है, तुम शापित हो चुकी हो। डॉक्टर ने कहा कि ये सिजोफ्रेनिया है, मति भ्रम। दवाइयों का डोज जो था वो डबल कर दिया गया। एनिलिस को दिन में 20-20 गोलियां खिलाई जाने लगी। लेकिन उसके दिल के अंदर जो अंधेरा था वो दवाइयां नहीं रोक पा रही थी। वो अंधेरा बाहर आने के लिए तैयार था। 1974 आते आते एनिलिस का व्यवहार इंसानियत की हर हद को पार कर चुका था। उसके माता पिता अपने ही घर में एक अजनबी के साथ रह रहे थे। एक ऐसा अजनबी जिसने उसकी बेटी का शरीर पहन रखा था। उसके घर के अंदर का मंजर किसी नर्क से कम नहीं था। एनिलिस ने खाना पीना छोड़ दिया था। वो घर के कोनों में रेंगती रहती, मकड़ियों, मक्खियों और मरे हुए पक्षियों को पकड़कर जिंदा चबाती।
उसके दांतों के बीच फड़फड़ाते हुए पंख देखकर उसकी मां की चीखें निकल जाती। जब उसे प्यास लगती तो वो पानी नहीं मांगती, वो फर्श पर अपना पेशाब करती और उस पेशाब को पी जाती। वो कोयले के टुकड़ों को चबा रही थी। वो दुबली पतली हो गई थी, लेकिन उसमें बैलों जैसी ताकत आ गई थी। उसने अपनी बहन को एक बार गुड़िया की तरह उठाकर फेंक दिया था। वो क्रूस और पवित्र पानी से नफरत करती थी। वो पादरियों पर थूकती थी, गालियां देती और घर की दीवारों को अपने नाखून से खर्चती। वहां आने जाने वाले लोग बताते कि एनिलेस के कमरे में एक ऐसी सड़ांध आती है जैसे कोई लाश हफ्तों से पड़ी हो। ये पसीने या फिर गंदगी की बदबू नहीं थी, पादरी इसे नर्क की गंध कहते थे, एक जलती हुई दम घोटने वाली गंध। इसके बाद विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए। दवाइयां उसे ज़ॉम्बी बना रही थी, लेकिन ठीक नहीं कर पा रही थी। आखिरकार परिवार ने चर्च की शरण ली। दो पादरियों, फादर अनरस्ट ऑल्ट और फादर अर्नोल्ड रेंज ने वेटिकन से स्पेशल अनुमति मांगी। अनुमति मिल गई। सितंबर 1975 में शुरू हुई वो लड़ाई 10 महीने तक चली। कुल 67 सेशन किए गए, हफ्ते में 2 बार 4 घंटे तक। एनिलेस को कुर्सी से बांधा था, प्रार्थनाएं की जाती। इन सत्रों को टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया गया। ये टेप्स आज भी इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत है। जब पादरी ने लैटिन भाषा में पूछा, कौन हो तुम, तो एनिलेस के मुंह से आवाज नहीं निकली। फिर उसके गले से एक बहुत ही भारी, खुरदुरी और भयानक आवाज निकली। वो आवाज किसी मर्द की थी। उसने कहा, हम एक नहीं, हम बहुत हैं। एक एक करके 6 शैतानों ने पहचान बताई। सबसे पहले लूसीफर, खुद शैतानों का राजा, आवाज में घमंड, नफरत। केन, बाइबल का वो पात्र जिसने अपने भाई को कत्ल किया। जुदास, ईसा मसीह को धोखा देने वाला। नीरो, वो रोमन बादशाह जिसने ईसाइयों को जिंदा जला दिया था। हिटलर, वैशी तानाशाह। रिकॉर्डिंग में आवाज बहुत तेज और जर्मन लहजे में चिल्लाती। क्लेशमैन, 16वीं सदी का एक भ्रष्ट पादरी जिसे औरतों और शराब की लत थी। ये 6 अलग अलग व्यक्तित्व एनिलेस के शरीर पर बारी बारी से कब्जा करते। वे आपस में बात करते, झगड़ते। एनिलेस को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। जब हिटलर बोलता तो वो सेना की तरह आदेश देता, जब नीरो बोलता तो तड़पता था। इन सत्रों के दौरान एनिलेस खुद को इतनी चोट पहुंचाती कि देखने वालों की रूह कांप जाती। उसने 600 बार घुटने के बल गिरने की कोशिश की। इतनी जोर से घुटनों की हड्डियां टूटने लगी, लिगामेंट्स फट गए, फिर भी वो रुकती नहीं। उसकी आंखें सूज कर बंद होती, दांत टूट चुके थे, चेहरा नीला पड़ चुका था। मई 1976 तक एनिलेस का शरीर जवाब दे चुका था। वो चल नहीं सकती थी, उसे निमोनिया हो गया था। उसका वजन गिरकर सिर्फ 30 किलो रह गया था। डॉक्टर ने कहा जबरदस्ती खिलाना होगा, लेकिन एनिलेस ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि एनिलेस की डायरी में एक राज छिपा था। उसने लिखा था कि उसने सपने में वर्जिन मैरी के दर्शन किए थे। उसे एक विकल्प दिया गया था, तुम अभी मेरे साथ चलो, सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी, या तुम इन शैतानों को अपने शरीर में रहने दो, तुम्हें बहुत तड़पना होगा, तुम्हारी मौत भयानक होगी, लेकिन तुम्हारी पीड़ा दुनिया के लिए सबूत बन जाएगी कि शैतान सच में होते हैं, ताकि लोग पाप करना बंद कर दें। एनिलेस ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी जान का सौदा किया दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए। 30 जून 1976, आखिरी रात वो बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर, टूटी हुई। उसने अपनी मां की तरफ देखा। उसी वक्त उसके अंदर कोई शैतान नहीं था, सिर्फ एक डरी हुई बेटी। उसने कांपते हुए होठों से अपनी मां से आखिरी शब्द कहे, मां कृपया मेरा हाथ थाम लो, मैं डरी हुई हूं। यही उसके आखिरी शब्द थे। अगली सुबह 1 जुलाई 1976 को जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो एनिलेस हमेशा के लिए सो गई थी। पिंजरा टूट गया था, पंछी आजाद हो गया था। लेकिन कहानी एनिलेस की मौत पर खत्म नहीं होती। असली तमाशा तो अब शुरू हुआ। जर्मनी की सरकार हिल गई। 20वीं सदी की आधुनिक जर्मनी में एक लड़की झाड़ फूंक के कारण मर गई। पुलिस ने एनिलेस के बूढ़े माता पिता और दोनों पादरियों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर लापरवाही से हत्या का आरोप लगाया। 1978 में मुकदमा शुरू हुआ। इसे द ट्रायल ऑफ सेंचुरी कहा गया। एक तरफ मेडिकल साइंस, दूसरी तरफ आस्था। सरकारी वकीलों ने कहा यह हत्या है। एनिलेस को मिर्गी और मानसिक रोग था। अगर पादरी उसे अस्पताल ले जाते, उसे नली से खाना खिलाते तो वो जिंदा होती। उसे धर्म के नाम पर भूखा मार दिया। बचाव पक्ष के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं था। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, वो टेप्स। अदालत में सन्नाटा था। पादरी ने टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया।
अचानक कोर्टरूम की दीवारों के बीच एनालिस की वो भयानक अमानवीय गुर्राती हुई आवाज गूंज उठी। आई एम लूसीफर। जज, जूरी, पत्रकार, सबके चेहरे सफेद पड़ गए। वहां मौजूद लोग बताते हैं कि उस आवाज में इतनी नफरत और ठंडक थी कि एसी में ठंड में लोगों के पसीने आ गए। सवाल था एक लड़की जिसका वजन 30 किलो है, जो मरने कगार पर है, जिसके फेफड़े खराब हो चुके हैं, जो गले से 2 मर्दों की आवाज एक साथ निकाल रही, कैसे संभव है? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर भी कानून भावनाओं के आधार पर नहीं चलता। कोर्ट ने पादरियों और माता पिता को दोषी माना। 6 महीने जेल की सजा दी गई। कोर्ट ने कहा हम शैतान को साबित नहीं कर सकते, लेकिन हम लापरवाही को साबित कर सकते हैं। एनालिस मिशेल की कब्र आज भी जर्मनी में है। एक लकड़ी का क्रॉस लगा है जिस पर लिखा है, वो आत्मा जो ईश्वर के लिए तड़पी। आज 50 साल बाद भी ये केस एक रहस्य है। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एपिलेप्सी थी, मनोवैज्ञानिक कहते हैं धार्मिक उन्माद। लेकिन जिन्होंने उस कमरे की ठंडक महसूस की, उन टेप्स को सुना, एनालिस की आंखों में उस अंधेरे को देखा, वो कुछ और जानते हैं। एनालिस ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं मर रही हूं ताकि तुम विश्वास कर सको। आज जब हम और आप ये कहानी सुन रहे हैं तो मकसद शायद पूरा हो गया, क्योंकि चाहे आप विज्ञान को माने या धर्म को, जब आप उन टेप्स को सुनते हैं तो दिल के किसी कोने में एक डर जरूर पैदा होता है। वो डर जो कहता है कि शायद हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आपको शैतान पर विश्वास करना